चलिए बच्चों, अब आप लोगों को डीएनए आरएनए में अंतर डिफरेंस को समझना है। जो भी बच्चा इस वीडियो को सुन रहा है, देख रहा है, कान खोल के सुन लो, और जो बच्चे ऑफलाइन में बैठे हो वो भी कान खोल के सुन लें। डीएनए आरएनए में डिफरेंस आपको पहले उन टॉपिकों को, इन पॉइंटों को बनाए जो आपने पढ़े हैं। तो पहले मन से बनाओ। पहले डीएनए का पूरा नाम बताओ, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए का नाम बताओ, राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए डीएनए में थायमिन पाया जाता है, आरएनए में यूरेसिल पाया जाता है। डीएनए में यूरेसिल अनुपस्थित है, यूरेसिल एब्सेंट है। आरएनए में थायमिन एब्सेंट है। समझ पा रहे हैं आप? एब्सेंट मतलब अनुपस्थित। अच्छा ये बताइए, डीएनए में कितनी ऑक्सीजन है? 4। आरएनए में कितनी है? 5। आपको मालूम है डीएनए डबल स्टैंड मॉलिक्यूल है, आरएनए सिंगल स्टैंड मॉलिक्यूल है। अच्छा, डीएनए मुख्य रूप से, ठीक है, मेन रूप से कहाँ मिलेगा? न्यूक्लियस के अंदर। आरएनए आपको मुख्य रूप से कहाँ मिलता है भैया? साइटोप्लाज्म में। समझ पा रहे हैं? मुख्य रूप से बात कर रहे हैं, मेन रूप से। आपको मालूम है डीएनए आनुवांशिक पदार्थ है, जेनेटिक मटेरियल है। आरएनए आनुवांशिक पदार्थ नहीं है, लेकिन कुछ अपवाद को छोड़कर, एक्सेप्शन को छोड़कर, जैसे टीएमबी वायरस और एचआईवी वायरस। समझ पा रहे हैं आप? चलिए, आपको मालूम है आनुवांशिक सूचनाओं को, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को जनरेशन टू जनरेशन, पीढ़ी दर पीढ़ी लेके कौन जाता है? डीएनए। समझ पा रहे हैं? और जो प्रोटीन बनाने में सहायता कौन करता है? आरएनए। कौन करता है भैया? इतने सारे डिफरेंस अपने मन से ही आ गए। अब नोट्स में क्या लिखा है? चलो नोट्स निकाल लेते हैं, जरा देखो फटाफट से। चलिए फटाफट, डीएनए का पूरा नाम, इसमें डीऑक्सी राइबो शर्करा पाई, आरएनए में इसमें राइबो शर्करा पाई। जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे सुन रहे हैं, शर्करा को शुगर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अब आ जाओ, इसमें थायमिन नामक पिरिमिडिन बेस पाया जाता है। आप ये फालतू मत लिखना, सीधा लिख देना, थायमिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? क्योंकि नाइट्रोजनी बेस थायमिन भी होता है। वो तो क्या है? पिरिमिडिन का रूप है, पिरिमिडिन का एक तरह से टाइप है। समझ रहे हैं? वो थायमिन। आपको मालूम है इसमें थायमिन नहीं पाया, किसमें? आरएनए में। बताओ, पहले ये बताओ, इसमें थायमिन एब्सेंट, इसमें थायमिन पाया जाता है। अगला पॉइंट, इसमें यूरेसिल नामक पिरिमिडिन क्षारक नहीं पाया जाता। मतलब जो पिरिमिडिन बेस है, कौन? यूरेसिल, वो इसके अंदर, इसमें यूरेसिल पाया जाता है। अब आ जाओ, यह पूरा डबल स्टैंड होता है। कैसा होता है? इसमें 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं होती है, मैंने आपको बताया है। मतलब 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन या स्टैंड पाए जाते हैं। किसमें बोलो? डीएनए में। और आरएनए में ओनली 1 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है। समझ पा रहे हैं आप? चलिए, और सिंगल स्टैंड होता है। कैसा होता है ये? सिंगल स्टैंड। चलिए, यह सदैव आनुवांशिक होता है, ऑलवेज कैसा होता है? जेनेटिकली। और ये कैसा होता है? यह कुछ ही विषाणु में आनुवांशिक होता है। सर्टेन वायरस, सम वायरस में ही जेनेटिकली होता है। आ जाओ, यह मुख्य रूप से केंद्रक में मिलेगा। कहाँ मिलेगा ये? न्यूक्लियस में। और ये आपको मेन रूप से कहाँ मिलेगा? साइटोप्लाज्म। कहाँ मिलेगा? जल्दी से बड़ा फटाफट। इसका द्विगुणन, रेप्लिकेशन स्वतः होता है, अपने आप होता है। क्या होता है? अपने आप रेप्लिकेशन। समझ रहे हैं? इसका द्विगुणन स्वतः नहीं होता है, मतलब इसमें रेप्लिकेशन स्वतः नहीं होता, सेल्फ नहीं होता, बल्कि इसके निर्माण के लिए डीएनए सांचे की तरह कार्य करता है। मतलब डीएनए टेम्पलेट की तरह काम करता है। जब डीएनए होगा तभी आरएनए बनेगा। पढ़ाया नहीं है क्या? डीएनए से क्या बनता है? आरएनए। तो उसे ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो आरएनए अपने आप नहीं बनेगा। तो यहाँ पे डीएनए टेम्पलेट, मतलब जो डीएनए टेम्पलेट होता है ना, वो एक तरह से आरएनए के बनने के लिए काम करता है। समझ गए? चलिए, अब आ जाओ, यह मुख्य रूप से आनुवांशिक सूचनाओं की एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का कार्य कौन भैया जी? डीएनए। इसमें क्या दिया है? यह मुख्य रूप से प्रोटीन बनाने में सहायता करता है।
यह क्रोमोसोम का पार्ट होता है, मतलब गुणसूत्र का। यह राइबोसोम का मुख्य भाग होता है। यह नियमित हेलिकल कॉइलिंग प्रदर्शित करता है। यह हेलिकल कॉइलिंग प्रदर्शित नहीं करता है, रिप्रेजेंट नहीं करता है। और यह अत्यधिक लंबा होता है, लॉन्ग और हाई मॉलिक्यूलर वेट होता है इसका कैसा होता है, छोटा होता है, कम अणु भार वाला होता है। और इसका विघटन एक एंजाइम करता है डीएनएच। कौन करता है भैया, डीएनएच। कौन करता है ये, डीएनएच। ठीक है, और इसका कौन करेगा, आरएनएच। कौन करेगा ये, आरएनएच। तो बच्चों आपको क्लियर हुआ क्या नहीं हुआ, तो बताइए आरएनएच किसका डाइजेशन करेगा, पाचन किसका करेगा, आरएनए का। और जो डीएनए है वो डीएनए का डाइजेशन करेगा, पाचन करेगा। तो जो नोट्स में दिए हैं, नोट्स में तो 12 पॉइंट दिए हैं, पेपर में 5 आने हैं, आप कर देना। डीएनए आरएनए में डिफरेंस खत्म। समझ गए क्या, बोलो हाँ जी कि ना जी। चलिए खेल खत्म।